तो हम बात करते हैं संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में बात करते हैं। ये भारत के संविधान होता है, उसमें तीसरे भाग में भारतीय नागरिकों जो कुछ व्यक्तियों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, वो 6 श्रेणी में वर्गीकृत किए जाते हैं। इससे पहले हमने बताया था एक वीडियो में कि 6 भागों में बाँटे गए हैं। इनके उल्लंघन स्थिति में आप सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। तो कौन-कौन से अनुच्छेद होते हैं? ये 12 से 35 तक अनुच्छेद होते हैं। इसमें देख लेते हैं सामान्य तरीके से कौन-कौन से होते हैं। सामान्य तरीके से इसमें क्या है, अनुच्छेद 12 इसमें परिभाषाएँ दी गई हैं, तो ये कभी नहीं आता, कभी-कभार आता है। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के विपरीत अगर कोई भी कानून अगर उसको शून्य घोषित करता है, तो उस पे समीक्षा की जा सकती है। कोई भी कानून हो, किसी चीज़ को शून्य घोषित कर रहा हो, तो उसके लिए बताया गया है। इसका उदाहरण याद नहीं कभी आएगा तो देखेंगे। तो अभी आगे चलते हैं अपन। समानता का अधिकार। देखिए समानता का अधिकार में क्या होता है कि समानता से सीधे समझ में आ रहा है कि समान मतलब क्या होता है, किसी को समान अधिकार देना। जैसे अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार। कैसे कानून के समक्ष? जैसे मैं सामान्य व्यक्ति हूँ, एक नेता है, कोई वो पहुँचा, इसके अलावा कोई एक आईपीएस पहुँचा, तो कानून है, तो कानून के समक्ष तीनों व्यक्ति एक समान रहेंगे। कोई भी जाति, धर्म, किसी भी चीज़ को नहीं देखी जाएगी, सबके लिए समान है। अनुच्छेद 15 इसमें कहता है कि धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर आप किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, कोई दिक्कत नहीं, आप सबके लिए संविधान एक है, कानून एक है। अनुच्छेद 16 इसमें सार्वजनिक रोजगारों के मामले अवसर की समानता। जैसे क्या होता है कि जो कमजोर वर्ग थे, एसटी, एससी, ओबीसी, उनके लिए संविधान में व्यवस्था की गई कि भैया जब आप कमजोर वर्ग हो, तो आपके लिए एक अलग से सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे दिया गया, जिससे कि जो और लोग थे उनके बराबर ये आ सकें। तो उसमें ये आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 17 अस्पष्टता का उन्मूलन। अस्पष्टता मतलब छुआछूत। पहले क्या है ना, जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था, उस समय अस्पष्टता बहुत ज़्यादा थी, छुआछूत बहुत ज़्यादा थी। कोई भी अगर एससी का व्यक्ति किसी जनरल कास्ट को छूता तो उसे मारपीट करता, या आपने सुना होगा मनुस्मृति के बारे में, तो काफ़ी चर्चित रही है। तो उसी प्रकार का अस्पष्टता मतलब किसी को छूने से वो गंदा होना, ऐसी बात करते हैं। ठीक है ना। इसका था तो अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन। उपाधियां मतलब जैसे पहले व्यक्ति क्या है, अंग्रेज वगैरह उपाधियां देते थे, जैसे राय साहब, राजा, है ना, स्वामी जी, ऐसे करके। तो वो सारी उपाधियां बंद कर दी गई। सब क्या है ना, शिक्षा की उपाधि और सेना की उपाधियों को छोड़ करके। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अनुच्छेद अनुच्छेद खत्म हो गया, 18 हो गए। अब इसके बाद आता है अगला भाग, स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 19 में व्यक्ति की स्वतंत्रता आते संबंधित कुछ अधिकार को संरक्षण दिया गया है। इसमें हम बाद में देखेंगे कौन कौन सी स्वतंत्रता दे रखी है, तो उसके बाद हम बात चर्चा करेंगे। अभी हम पूरा पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है ना। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कैसे कि चलिए इसको कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। अभी इतने अपराधों को दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, लेकिन फिर भी इसको एक बार देख लेते अच्छा रहता। चलो हमें देख के बताते, 1 मिनट। जैसे इसमें बात कर सकते हैं अनुच्छेद 20 में कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए द्वारा दंड ना देना, और उस व्यक्ति को कोई भी कोई भी कानून, जैसे कि जब तक उसको कोई, जैसे उसने कानून उल्लंघन न किया हो, तब तक वो अपराधी नहीं हो सकता। इसके बाद में इसको संरक्षण दिए गए हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है एक अनुच्छेद 21 में। इसके अलावा शिक्षा का अधिकार दिया गया है 21A में। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत में सुरक्षा। जैसे कि सरकार जैसे पुलिस वाले क्या है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन वो क्या समय सीमा के अंदर हाई कोर्ट में पेश नहीं करते। तो उनसे कहा गया है कि 24 घंटे आपने कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार किया है, तो गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसे थाने कोर्ट में पेश करना कंपलसरी है। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें देखते हैं अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 कहता है मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है कि भैया आप किसी से ज़बरदस्ती बदुआ मजदूरी नहीं कर पाएंगे। अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों में जो बच्चे होते हैं उन पर काम करने के लिए प्रतिबंध लगाता है कि 14 साल से छोटे बच्चों के लिए काम नहीं कराया जाएगा कारखानों में। इसके लिए धर्म की स्वतंत्रता पर अधिकार देखे गए हैं, तो देख लेते हैं इसमें भी। इसमें देखते हैं कि जो अनुच्छेद 25 है, कहता है अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, प्रचार, पालन और प्रचार की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, और 27 कहता है कि किसी भी विशेष धर्म के प्रचार प्रसार के लिए करों के भुगतान संबंध स्वतंत्रता। किसी भी धर्म के जो भी है उसके लिए हम करों को इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है ना, और भुगतान संबंध। इसके अलावा अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षणों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक पूजा में भाग लेने का अधिकार। अब आता है अगला अधिकार, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए किया गया है इसमें, जिसमें अल्पसंख्यक जैसे जैन वगैरह हुए, बौद्ध हुए, ये अल्पसंख्यक हुए आते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकार, संस्थान और प्रचार और प्रशासन का अधिकार, उनके शैक्षणिक संस्थान उनकी स्थापना करना, प्रशासन का अधिकार दे रखा उनको। इसके अलावा कि एक है संपत्ति का अधिकार, जो पहले बताया था अनुच्छेद 31 था, इसका ये हटा दिया गया है और ये अनुच्छेद 30 के 300 का के तहत यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया। ये 44वें संशोधन 1978 के तहत किया गया था। इसमें कुछ कानून है, अनुच्छेद हैं, जिसमें अनुच्छेद 31A संपदा, 31B और 31C और 31D। तो ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत कम आते हैं कभी कभार, लेकिन जो ऊपर पढ़ा है वो सारे इम्पोर्टेंट, 30 तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अनुच्छेद 32 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये देख लेते हैं। संविधान उपचारों का अधिकार, संविधान उपचारों का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। इसमें 5 प्रकार की रिट बताई गई हैं, वो भी देखेंगे, इसमें आती हैं। और इसके अलावा ये सारे अनुच्छेद इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, तो इन पर ध्यान दें और अपने सीधी पढ़ाई करें, वो सबसे बेहतर रहेगा। तो हम देखेंगे अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 19 और इसके अलावा क्या बचा, ये दो अनुच्छेद थोड़ा विस्तार में देखेंगे कैसे क्या इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में देखते हैं जो भी होगा।